धन का रहस्य। बनियों की 5 आदतें जो पीढ़ी दर पीढ़ी अमीरी बनाए रखती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी दुकान चलाने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को विदेश में कैसे पढ़ा लेता है, जबकि बड़ी सैलरी वाला कॉर्पोरेट कर्मचारी महीने के अंत में कर्ज मांग रहा होता है? केवल आदतें नहीं, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है। हम मारवाड़ी और बनिया समाज के उन गुप्त सिद्धांतों की बात करेंगे जो स्कूल में नहीं सिखाए जाते। रोहन, एक आधुनिक युवा जो कर्ज में डूबा है, और घनश्याम दास, एक अनुभवी वृद्ध व्यापारी। रोहन और उसके पिता के बीच बहस। पिता उसे पुराने जमाने का ज्ञान देते हैं, जिसे रोहन नकार देता है। रोहन की कार खराब होती है और वह घनश्याम जी की पुरानी गद्दी दुकान पर शरण लेता है। वहां वह देखता है कि घनश्याम जी एक फटी हुई बोरी को भी संभाल कर रख रहे हैं। रोहन हंसता है और यहीं से संवाद शुरू होता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद आपकी पैसों के बारे में सोच बदल दे। अक्सर लोग कहते हैं कि बनिए लोग कभी गरीब नहीं होते, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या उनके पास कोई जादू होता है, या फिर उनके पास ऐसी आदतें होती हैं जो उन्हें हमेशा आगे रखती हैं? आज की इस कहानी में हम जानेंगे बनियों की 5 ऐसी आदतें जो उन्हें कभी गरीब नहीं होने देती। और अगर आपने ये आदतें सीख ली तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। एक छोटे से शहर में रोहन नाम का लड़का रहता था। रोहन पढ़ाई में ठीक था, लेकिन एक चीज उसे हमेशा परेशान करती थी। उसके घर के सामने एक छोटी सी किराने की दुकान थी। उस दुकान के मालिक थे घनश्याम जी। उनकी दुकान बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी उनके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती थी। रोहन अक्सर सोचता था, इतनी छोटी दुकान से इतना पैसा कैसे आ जाता है? एक दिन रोहन ने हिम्मत की और घनश्याम जी से पूछ ही लिया, चाचा जी, एक बात बताइए, आपकी दुकान छोटी है, फिर भी आप कभी परेशान नहीं दिखते। घनश्याम जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुकान बड़ी नहीं होती, सोच बड़ी होनी चाहिए। फिर उन्होंने रोहन को 5 आदतों के बारे में बताया। घनश्याम जी बोले, ना बेटा, पहली आदत है कमाने से पहले बचाना सीखो। बहुत लोग पैसा कमाते हैं लेकिन बचाते नहीं, इसलिए महीने के अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता। लेकिन बनिए लोग हर कमाई में से थोड़ा पैसा पहले ही अलग रख देते हैं, चाहे कम कमाई हो, लेकिन बचत जरूर होती है। कहते हैं यही छोटी बचत, जिसे इमरजेंसी फंड भी कहते हैं, समय के साथ बड़ा धन बन जाती है। क्या आप जानते हैं इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड मतलब ऐसे पैसे जो आप सिर्फ इमरजेंसी में यूज करते हैं, जैसे मेडिकल प्रॉब्लम, अचानक खर्च, या कोई जरूरी जरूरत। अब सवाल यह है, इसे बनाएं कैसे? सबसे पहले अपने महीने का खर्च कैलकुलेट करो और उसका 3 से 6 महीने का टारगेट रखो। फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू करो, चाहे 100 रुपये ही क्यों ना हो। एक बात याद रखना, इस पैसे को हमेशा अलग रखना है और बिना जरूरत कभी यूज नहीं करना। धीरे धीरे ये छोटा फंड आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तो आज ही शुरू करो। छोटा कदम, बड़ा फ्यूचर। घनश्याम जी बोले, दूसरी आदत है हर पैसे का हिसाब रखना। उन्होंने रोहन को अपनी पुरानी हिसाब की डायरी दिखाई। उसमें लिखा था, आज कितना सामान आया, कितना बिका, कितना बचा। दोस्तों, क्या आप सच में जानते हो आपका पैसा कहां खर्च होता है? आज मैं आपको एक छोटा सा लेकिन पावरफुल चैलेंज देने वाला हूं। 10 रुपये हिसाब चैलेंज। आज से आप हर 10 रुपये का हिसाब लिखोगे, चाहे वो 10 रुपये की टॉफी हो या 100 रुपये का रिचार्ज। आप इसे डायरी में लिख सकते हो या मोबाइल ऐप में नोट कर सकते हो। बस एक रूल है, कोई भी खर्च छुपाना नहीं है। इस चैलेंज को 7 दिन तक फॉलो करो और फिर खुद देखो आपका पैसा कहां कहां जा रहा है। आपको शौक लगेगा कि छोटे छोटे खर्च ही सबसे ज्यादा होते हैं, और यही आदत आपको सेविंग करने में मदद करेगी। तो क्या आप रेडी हो? कमेंट में लिखो, आई एक्सेप्ट 10 रुपये चैलेंज।
और इस वीडियो को सेव करो ताकि आप अपना चैलेंज भूलो नहीं। स्टार्ट टुडे। कंट्रोल योर मनी, कंट्रोल योर फ्यूचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल घनश्याम जी बोले, जिस इंसान को अपने पैसे का हिसाब नहीं पता वो कभी अमीर नहीं बन सकता। तीसरी आदत है छोटे मुनाफे से भी खुश रहना। बहुत लोग सोचते हैं कि एक बार में बहुत पैसा कमा लें, लेकिन बनिए लोग सोचते हैं थोड़ा थोड़ा कमाओ लेकिन रोज कमाओ। धीरे धीरे वही छोटा मुनाफा बूंद बूंद से घड़ा भरता है। व्यापारिक मंत्र, लो मार्जिन हाई वॉल्यूम का जादू। बनिया एक ग्राहक से 100 रुपए कमाने के बजाय 100 ग्राहकों से एक एक रुपए कमाना बेहतर समझता है। घनश्याम जी बोले, चौथी आदत है धैर्य रखना। कभी व्यापार अच्छा चलता है, कभी नहीं। लेकिन जो इंसान जल्दी हार मान लेता है वो कभी सफल नहीं होता। बनिए लोग जानते हैं समय बदलता है और मेहनत का फल जरूर मिलता है। घनश्याम जी बोले, पांचवी आदत है लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना। उन्होंने कहा, बेटा दुकान सिर्फ सामान से नहीं चलती, लोगों के भरोसे से चलती है। इसलिए बनिए लोग अपने ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। इसी वजह से ग्राहक बार बार उनकी दुकान पर आते हैं। घनश्याम जी की बातें सुनकर रोहन की सोच बदल गई। उसने फैसला किया अब वो भी इन आदतों को अपनाएगा। उसने बचत शुरू की, हर खर्च का हिसाब लिखना शुरू किया। कुछ साल बाद रोहन ने अपनी छोटी सी ऑनलाइन दुकान शुरू की और धीरे धीरे उसका काम भी बढ़ने लगा। दोस्तों, अमीर बनने के लिए हमेशा बड़ा बिजनेस जरूरी नहीं होता, जरूरी होती हैं सही आदतें। अगर आप भी ये 5 आदतें अपनाते हैं, बचत करना, हिसाब रखना, छोटे मुनाफे से खुश रहना, धैर्य रखना, अच्छे रिश्ते बनाना, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। उस दिन रोहन को समझ आ गया कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बल्कि संभालने से बनता है। घनश्याम जी की वो फटी हुई बोरी सिर्फ एक बोरी नहीं थी, वो उनकी मेहनत, उनकी सोच और उनकी आदतों की पहचान थी। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग कमाकर भी गरीब रह जाते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों से भी अमीर बन जाते हैं। ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल और सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।